से कुछ रोज़ पहले इतने ज़्यादा काम थे, सबसे मेन काम था कार्ड लिखना, लेकिन सर्दी भी इतनी शदीद थी। दैट्स वाई हम लोगों ने कहा कि बिस्तर से तो नहीं निकला जा रहा, तो कार्ड भी जो है बेड पे बैठ के ही लिखे जाएंगे। हम लोग सारे यहाँ पे बैठ गए हैं, लिस्ट वगैरह सामने रख ली हैं। उसके बाद शुरू कर दिया था कार्ड्स वगैरह को लिखना। और उसके साथ साथ जब कार्ड लिख रहे थे, भूख इतनी शदीद लग गई कि मेरे भाई ने कहा चलो चलते हैं, यहाँ से ज़बरदस्त किस्म के एक दही भल्ले मिलते हैं, वो लेके आते हैं। तो हम लोग निकल पड़े रात के टाइम और दही भल्ले लेके आ ही रहे थे, तो हमें फ़ोन आया कि घर पे मेहमान आ रहे हैं और वो भी रात के टाइम। तो यहाँ पे मेरी बहन और बहनोई मिलके बना रहे हैं एक अदद फ़िश, क्योंकि मेरे बहनोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं फ़िश बनाने के। और ये है हमारे हेड शेफ़ जो यहाँ पे लेमन की कटिंग कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़िश की प्रेपरेशंस ज़ोरों शोर के साथ हो रही है, क्योंकि सर्दी के मौसम में फ़िश का बहुत ही ज़्यादा रिवाज है पाकिस्तान के अंदर। जिस घर में भी जाते थे फ़िश तो ज़रूरी मिलती थी। और ये मेरे बहनोई की बड़ी ख़ास किस्म की रेसिपी है। और इनकी फ़िश भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये डैम में से फ़िश जो है वो स्पेशली जो है वो निकलवा के लेके आए हुए थे। और फ़िश जो थी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िश थी। और उसके बाद मसाला तो इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब भी पाकिस्तान जाती हूँ मेरी बहन बहुत सारी फ़िश जो है भेजती है मसाला लगाने के बाद, और इनका मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये मसाला लगा रहे हैं और अपनी टेक्निक से इसको फ्राई करेंगे। पहले इसको जो है वो शैलो फ्राई किया था, और उसके बाद जो है उसके लवाजमात कट वगैरह करके रख लिए थे। लेमन जूस और चाट मसाला या जो भी सारे जो मसाले थे ना वो घर के ही थे जो इस फ़िश को लगाए थे। अभी जगह है जगह तो वाह, आपने दूर दूर तक वैसे लाग बड़ी अच्छी रही है। अभी तो ये पलटो तो शेप निकले था। ओए आ गया हमारे घर में तो फुल ऑन वाइब चल रही थी, पीछे म्यूज़िक, मेहमानों का इंतज़ार, साथ में हम लोग फ़िश फ्राई करवा रहे थे। और ये फ़िश ना मतलब जो है मेरे बहनोई जब लेके आते हैं ना तो वो ख़ुद ही फ्राई करते हैं, क्योंकि इसको सही तरीके से बनाने का तरीका भी उनको आता है। बिल्कुल फ्रेश मसाला लगाया था, मैरिनेट करके कुछ ज़्यादा देर नहीं रखा था। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला लगा हुआ था। दो तरफ हम लोग बस फ़िश बना रहे थे, और उसके बाद दही भल्ले तो हम लोग ला चुके थे। अब हम वेट कर रहे थे कि मेहमान हमारे थोड़ी देर में आने वाले थे, क्योंकि शादी वाला घर है, लोग आते जाते रहते हैं। और ये फ़िश कोई छोटी क्वांटिटी में नहीं आई थी, तकरीबन 8 से 10 किलो ये फ़िश आई थी। और हम लोग हर रोज़ जो है ये फ़िश फ्राई करके खाते थे। ये स्पेशल रेसिपी थी। यहाँ पे चाट मसाला, इसके अंदर नमक, उसके अंदर लेमन जूस अलग से निकाल के रख दिया है। ये फ़िश के ऊपर भी डाला जा रहा था, और ऑन द अदर साइड जो है जब फ़िश फ्राई हो जाती है तो ये उसके ऊपर डालने के लिए चीज़ें रेडी कर रहे हैं। तो अब इस फ़िश को जो है ना वज़न दे के पका रहे हैं। पहले इसको फ्राई किया, उसके बाद इसके ऊपर खूब वज़न रखा, इसको खूब क्रिस्पी किया। इसे तवे पे बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी किया था, और अब इसके बाद इसे डिश आउट पॉइंट पे ना हमारे मेहमान भी आ चुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने इस फ़िश को डिश आउट कर लिया। एक जो लेमन जूस है उसके अंदर चाट मसाला और नमक मिक्स किया था, और बाकी जो एक लेमन जूस था उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि जब सर्व करते हैं उस टाइम पे जो है ये लेमन जूस उसके ऊपर डालना था। और साथ में हम लोगों ने सैलड वगैरह सर्व की थी, और इसका जायका बहुत ही कमाल का था। मुझे अभी तक जो है ये फ़िश याद आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमें इस तरह की फ़िश नहीं मिलती है। और इसके बाद जो है इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह भी डाला था। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब भी मुझे ये फ़िश इतनी याद आ रही थी, इतनी मज़े की ये फ़िश थी। उसके बाद कुछ फ्रीज़ हुए हुए शामी कबाब निकाले, क्योंकि गेस्ट आए थे तो हमें फ़ौरन से चीज़ें अरेंज करनी थी। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब जो है वो मेरी बारी थी और मैं कबाब फ्राई कर रही थी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, क्योंकि ये कबाब पहले से फ्रीज़ हुए हुए थे, मुझे सिर्फ इनको फ्राई करना था। तो मैं बस इनको जो है एग लगा के जो है फटाफट से फ्राई कर रही हूँ। फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है, और दही भल्ले जो हम ऐसे ही रैंडमली लेने के लिए गए थे वो भी हमारे जो है वो आ चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा बस ये चीज़ें हम लोग रेडी करके फटाफट से रखते हैं। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी तो फिर नेक्स्ट लेवल की होती है। कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम आप चले जाओ, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए ज़बरदस्त सा मिल ही जाता है। घरों में इतनी चीज़ें तैयार की हुई होती हैं, लोगों ने इतनी सारी चीज़ें रेडी की हुई होती हैं, फिर उसके अलावा ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बाहर से बहुत कुछ लेके आ सकते हैं। तो ये जी दही भल्ले वहाँ पे मेरे शहर के ये फ़ेमस दही भल्ले थे। तो इसकी जो मीठी चटनियाँ थी वो हम अलग लेके आए थे। ये दही भल्ले भी थे, और अलग से हम लोग चना चाट भी लेके आए हुए थे।
2 तरह की चीज़ें थी, मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और पापड़ी तो फिर बहुत मज़े की इसके साथ लगती है। मेहमान चले गए, उनको खाना सर्व किया, उसके बाद हमारा खाबा तो चलता रहा क्योंकि हम लोग रात को लेट नाइट गए थे और ये वाले चिप्स अगर नहीं खाए तो क्या मज़ा। इतनी ज़्यादा सर्दी थी तो हम लोग जब बाहर निकले हमने सोचा कोई चिप्स वगैरह लेते हैं। ये चिप्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि ये बेसन कोटेड होते हैं, आई थिंक कॉर्नफ्लोर कोटेड होते हैं, इनको फ्राई किया जाता है, इनमें एक अलग सा फ्लेवर होता है, बैटर्ड होते हैं और उसके साथ जो है उसकी कुछ सॉसेस देते हैं, मेयो होती है, केचप होती है, कुछ चटनी होती है। चलते फिरते भी बंदा ये खा सकता है। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि शॉपिंग के दौरान भी ये चिप्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ की बजाय ये वाले जो बैटर्ड चिप्स हैं ना उनका बहुत ज़्यादा रिवाज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले चिप्स वगैरह रात के टाइम एंजॉय किए थे, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छे लगे थे। अरसे के बाद मैं जब यहाँ पे आई हूँ ना तो यहाँ की डिफरेंट चीज़ें खा के मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये दिन भी इतने तेज़ी से गुजर रहे थे, कभी क्या चल रहा है कभी क्या। पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट फूड, फैशन, एवरीथिंग। वहाँ पे लाइफ इसी तरीके से चलती है, बहुत ही क्विक और बहुत ही ज़्यादा रौनक वाली। कभी कोई आता है मिलने, और शादी वाला घर तो वैसे भी ऐसे ही होता है। तो हमारे घर में शादी का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका था। घर में जो है हर वक्त म्यूज़िक चल रहा था, ढोल वगैरह हम लोग घर में बजा रहे थे।
ਇੰਝ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ